नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा शर्मा एसएस संस्कृत क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। नमुल प्रत्यय करते हैं। इसका सूत्र है अभिक्षनय नमुल च। ये प्रत्यय विधि सूत्र है, यानी जहाँ अभिक्षनय अर्थात निरंतरता बतानी हो वहाँ कत्वा के विषय में नमुल प्रत्यय होता है और कत्वा प्रत्यय भी होता है। यानी जब किसी बात को रिपीट करना हो, उसकी लगातार निरंतरता बतानी हो, उसकी जो लगातार कोई कार्य हो रहा है, जैसे याद कर कर के या पढ़ पढ़ के या सुन सुन के, इस प्रकार की यदि कोई हमने निरंतरता बतानी हो, कत्वा के विषय में नमुल प्रत्यय भी होता है और कत्वा प्रत्यय भी होता है। तो जहाँ निरंतरता बतानी हो, जहाँ निरंतरता बतानी हो तो वहाँ कत्वा के विषय में नमुल भी होता है और कत्वा प्रत्यय भी होता है। नमुल भी होता है और कत्वा प्रत्यय भी होता है। तो नमुल का अम भाग शेष रहता है, बाकी भाग इत संज्ञक होने से लोप को प्राप्त हो जाता है। तो इसका एक और सूत्र है द्वित्व विधि सूत्रम नित्य वीप्सयो। एक और सूत्र है नित्य वीप्सयो, नित्य वीप्सयो। ये द्वित्व विधि सूत्र है, द्वित्व विधि सूत्र। ये पहला जो हमारा क्या था, प्रत्यय विधि सूत्र था, और ये क्या है, द्वित्व विधि सूत्र है। नित्य वीप्सयो अर्थात जहाँ नित्यता, निरंतरता, विप्सा अर्थात बार बार होना, ये बातें जब क्रिया की बतानी हो तो पद को द्वित्व हो जाता है। जैसे हमने यहाँ पर क्या लिखा, समारम समारम नमति शिवम। समारम समारम नमति शिवम। तो यहाँ पर स्मरण क्रिया का लगातार होना बताने के लिए स्मृति धातु से पहले क्या है, नमुल प्रत्यय हुआ। स्मृति धातु से बार बार क्रिया को बताने के लिए स्मृति धातु से नमुल प्रत्यय हुआ। नमुल का शेष क्या बचा, स्मृति धातु से नमुल प्रत्यय हुआ। नमुल का शेष क्या बताया मैंने आपको कि अम शेष बचता है। अब स्मृति जमा अम, तो क्या बनेगा कि पहले हमने क्या किया कि स्मरण क्रिया का लगातार होना बताने के लिए स्मृति धातु से नमुल प्रत्यय किया। नित्य होने से नमुल परे रहते अचो नीति, इससे क्या है कि रिकार को आर वृद्धि आदेश हो गया। तो इस री को हमने क्या आदेश कर दिया, आर आदेश कर दिया। तो शब्द हमारा क्या बन गया, स्म प्लस आर जमा अम, क्योंकि नमुल का हमारा शेष क्या बचता है, अम शेष बचता है। तो अब इकट्ठा लिखेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, समारम। क्या बन जाएगा शब्द हमारा, स्मारम। तो स्मृति धातु से हमने नमुल किया, नमुल का क्या शेष बचता है, आम शेष बचता है। फिर जो स्मृति का रिकार है उसको हमने क्या कर दिया, वृद्धि आदेश कर दिया। तो हमारे पास शब्द क्या आ गया, समा जमा आर जमा अम। तो इकट्ठा लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, समारम। तो यहाँ पर फिर हमने क्या किया, अब समारम शब्द बन गया। तो समारम शब्द बन जाने पर इसको किससे किया, नित्य वीप्सयो। इस सूत्र से हमने क्या किया, इसको द्वित्व आदेश कर दिया। तो तब हमारा ये क्या बन गया, समारम समारम नमति शिवम। यानी पहले तो हमने सारा ये किया, फिर जब हमारा समारम शब्द आ गया तो समारम शब्द बन जाने पर इसको नित्य वीप्सयो, इस सूत्र से हमने क्या कर दिया, द्वित्व आदेश कर दिया। शब्द क्या बन गया, समारम समारम। उसके बाद क्या कहते हैं, जहाँ निरंतरता बतानी हो वहाँ नमुल भी होता है और कत्वा प्रत्यय भी होता है। तो स्मृति जमा कत्वा करेंगे तो क्या बन जाएगा, समृत्वा। तो समृत्वा कि नमुल के अभाव पक्ष में कत्वांत को नित्य वीप्सयो सूत्र से यहाँ द्वित हो गया। यानी स्मृति धातु से हमने क्या किया, यहाँ पर कत्वा किया तो शब्द हमारा क्या बन गया,
समृत्वा, याद करके, स्मरण करके, समृत्वा मैंने याद करके। तो फिर क्या करेंगे, कहते हैं जब हमने ये पहला सूत्र किया कि अभीक्षणय, अभीक्षणय नमुल च, कि जहाँ निरंतरता होती है, जहाँ निरंतरता की बात बतानी हो वहाँ नमुल भी होता है और कत्वा प्रत्यय भी होता है। जब नमुल प्रत्यय हुआ तब हमारा समारम समारम शब्द बन गया, परंतु इसके स्थान पर यदि हम कत्वा प्रत्यय कर देंगे तो क्या करेंगे कि उस नमुल के अभाव पक्ष में जो कत्वांत है उस कत्वांत को क्या है, फिर ये समृत्वा शब्द बन गया। तो इसको नित्य विपसयो, इस सूत्र से हम क्या कर देंगे, द्वित्व आदेश कर देंगे। तो तब हमारा शब्द क्या बन जाएगा, समृत्वा, समृत्वा। जैसे पहले हमारा समारम समारम बना था, इसी तरीके से ये भी बन जाएगा समृत्वा, समृत्वा। तो इसी तरीके से एक और उदाहरण समझ लेते हैं, जैसे श्रावम, 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 इसका अर्थ क्या है, सुन सुनकर। श्रावण श्रावण मैंने सुन सुनकर। तो यहाँ पर सुनना क्रिया का लगातार होना बताने के लिए श्रु धातु से अभीक्षणय, अभीक्षणय नमुल च से नमुल प्रत्यय हुआ, फिर नित्य परे रहते होने से धातु के ओकार को अचो नीति से वृद्धि ओकार और उसे आव आदेश होने पर श्रावम शब्द बना। इस स्थिति में एचो अयवा यावे, इस सूत्र से ओ को क्या आदेश हो गया, आव आदेश हो गया। तो इसको हम करते हैं, जैसे हमने पहले क्या किया कि श्रावम श्रावम, श्रावम श्रावम मैंने सुन सुनकर। तो यहाँ श्रु धातु से पहले हमने क्या किया, नमुल प्रत्यय किया, नमुल का शेष क्या बचता है, अम शेष बचता है। तो श्रु से अम। अब फिर उसके बाद क्या किया हमने, ऊ को वृद्धि आदेश कर दिया, ऊ को हमने क्या किया, वृद्धि आदेश कर दिया। तो हमारे पास ऊ को वृद्धि आदेश किया तो क्या बन जाएगा, श्रो अम, क्या बन जाएगा, श्रो अम। ऊ को हमने क्या कर दिया, वृद्धि आदेश कर दिया। अचोनीति से, किससे किया कि नित्य परे होने से धातु के उकार को अचोनीति से वृद्धि ओकार होकर, वृद्धि ओकार हो गया। तो ऊ को वृद्धि किया तो क्या बन गया, श्रौ जमा अम। और फिर ओकार होने पर आवादेश किया तो हमारे पास शब्द क्या बना, आवादेश किससे हुआ, ओ को हमने फिर क्या किया, आव आदेश कर दिया। किससे किया, एचो अयवा यावै से। औ को हमने क्या कर दिया, आव आदेश कर दिया, श्राव जमा अम। तो ये हमने यहाँ पे शुरू को हमने जो ऊ को जो हमने आदेश किया, ऊ को वृद्धि आदेश किया तो यहाँ पे श्रो ओ बन गया है ना। फिर यहाँ पे औ को हमने क्या किया, एचो अयवा यावा से आव आदेश कर दिया तो क्या बन गया, श्राव जमा अम। तो क्या बन जाएगा, श्रावम, श्रावम, ये शब्द आ गया श्रावम। नित्य विपस्यो, इस सूत्र से हमने क्या कर दिया, इसको द्वित्व आदेश कर दिया। तो श्रावम श्रावम, फिर इसको हमने क्या कर दिया, द्वित्व आदेश कर दिया, श्रावम श्रावम, यानी सुन सुनकर द्वितीय आदेश कर दिया। अब दूसरे अभाव पक्ष में क्या कहते हैं कि नमुल के अभाव पक्ष में कत्वांत को नित्य विपस्यो सूत्र से द्वित्व आदेश हो गया। यानी हमारी क्या है, शु धातु है, शु से हमने क्या किया, कत्वा भी किया। यानी जहाँ निरंतरता बतानी हो वहाँ नमुल भी होता है और कत्वा प्रत्यय भी होता है। तो शुरू से हमने किया तो क्या बन गया, श्रुत्वा, यहाँ पर श्रुत्वा, सुनकर। तो यहाँ श्रु जमा कत्वा, श्रुत्वा। तो फिर नमुल के अभाव पक्ष में कत्वांत को नित्य विपस्यो, इस सूत्र से क्या हो गया, द्वित्व आदेश कर दिया। तो शब्द हमारा क्या बन जाएगा, श्रुत्वा, श्रुत्वा, सुन सुनकर। तो ये भी पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है हमारा नमुल प्रत्यय। तो अभीक्षणय नमुल च, कि जहाँ निरंतरता बतानी हो वहाँ कत्वा के विषय में नमुल प्रत्यय भी होता है और कत्वा प्रत्यय भी होता है। तो नमुल का अम शेष बचता है, जैसे इससे पहले हमने उदाहरण किया समारम समारम नमति शिवम। तो इसमें अब दूसरा क्या किया हमने, श्रावम श्रावम, कि सुन सुनकर। तो शुरू से नमुल प्रत्यय हुआ, शुरू को नमुल को अम आदेश हो गया, फिर शुरू को औ आदेश हो गया। किससे हुआ, अचो नीति से वृद्धि ओकार, ऊ को यानी नित्य परे होने से धातु के उकार को अचो नीति से
वृद्धि ओकार, और फिर आव आदेश हो गया। आव आदेश किससे हुआ? एचो ऐवा या वैसे, इस सूत्र से औ को आव आदेश हो गया। तो हमारे पास शब्द आ गया श्रावम। तो श्रावम जब शब्द आ गया, शब्द बना, तो इसको नित्य विपसयो, इस सूत्र से क्या हो गया? द्वित्व आदेश हो गया। तो क्या बन गया? श्रावम श्रावम। हमारा शब्द क्या बन गया? श्रावम श्रावम। तो दूसरे क्या कहते हैं कि नमुल के अभाव पक्ष में, कि अभाव पक्ष में कत्वांत को नित्य विपसयो सूत्र से कत्वा प्रत्यय भी हो गया। तो क्या बन गया हमारे पास? श्रुत्वा श्रुत्वा। तो यदि आप SS संस्कृत चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करें। और यदि आप कुछ देखना चाहते हैं, जैसे हम प्रत्यय कर रहे हैं, तो प्रत्यय का नाम लिखकर SS संस्कृत साथ लिखेंगे तो प्रत्यय आप पूर्ण रूप से देख पा सकते हैं। इसी प्रकार प्लेलिस्ट में मैंने और बहुत सारी वीडियो डाले हुए हैं, संधि समास, कारक, वर्णों का विचार, तो आप वहाँ भी जा कर के देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।